बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज बोझ नहीं बल्कि तुम्हारे बोझ को हल्का करने का ज़रिया है। नमाज की पाबंदी इंसान के मुश्किल वक्त को आसान कर देती है। जिसने नमाज कायम की उसने कामयाबी हासिल की। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून है। वज़ू से शक्ल और कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दे। नमाज की शान। जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो सर से आसमान तक रहमत इलाही घटा बनकर छा जाती है। फरिश्ते तेरे चेहरे की तरफ जमा हो जाते हैं। एक फरिश्ता पुकारता है, ए नमाजी, अगर तू देख ले कि तेरे सामने कौन है और तू किस से बात कर रहा है तो अल्लाह की कसम तो क़यामत तक सलाम ना फेरेगा। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज हर दर्द को ख़त्म कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में था कि मुझे किसी ने कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई। मैंने पूछा, यह किसकी आवाज़ है? मुझे बताया गया कि हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन से नेकी करने का ऐसे ही सिला मिलता है। हारिसा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बढ़कर वालिदा के साथ नेकी करते थे। नमाज खुदा ऐसा नमाजी बना दे कि नमाज पढ़े बगैर हमारा गुजारा ना हो। जो सजदों में रोता है उसे तकदीर पर रोना नहीं पड़ता। नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खड़ा करेगा। नमाज की तरफ मेरे कदम अपने आप उठ गए अपनी उम्र के लोगों को जब मैंने मरते देखा। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। दर्द का सजदा। देखो, तुम दर्द का सजदा ज़मीन पर करते हो और तुम्हारी सदा 7वें आसमान तक जाती है। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। नमाज फज्र के वक्त सोते रहने से माशरती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि इज्तिमाम कायनात की नेलगी का ताकत से महरूम हो जाते हैं। रिस्क में कमी और बेबरकती आ जाती है। चेहरा बेरौनक हो जाता है। लिहाजा मुसलसल फज्र कज़ा पढ़ने वाला शख्स भी उन्हीं लोगों में शामिल है। नमाज कभी ना छोड़ना, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज की तो वो शान है जो रोक देती है तवाफ़े काबा को। तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू नमाज छोड़ देता है नमाज को। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। एक शख्स की चप्पल चोरी हो गई। उसने एक आलिम से पूछा, क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं किसी और की चप्पल भी चुरा लूँ? उन्होंने जवाब दिया, जब तुम पर जुल्म हो गया तो तुम किसी और पर जुल्म मत करो। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बैठने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुँचाए। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत इस दुनिया से हो जाते हैं। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी सदा कायम रहती है, ना रौब और वो दबदबा, ना शान व शौकत और ना ही सेहत। लिहाजा वो इनकिसारी क्या दामन कभी ना छोड़े। वक्त की तेज़ी रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है। मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। और फिर एक दिन सबके अलग अलग मकान हो जाते हैं। बहन भाई एक दूसरे के मेहमान हो जाते हैं। गुरूर अच्छा नहीं किसी भी शय में। यहाँ जलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। असल तवक्कल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक होती है।
जिस डॉक्टर की फीस एक मजदूर अदा नहीं कर सकता वो डॉक्टर मसीहा तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता है। बाज लोग कहते हैं मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। दर हकीकत गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोग खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए। पुराने हकीम इंसान को वो अजमत बख्शता है कि फिर एक आम और बेकीमत इंसान भी बेहद कीमती बन जाता है। जो चीज किसी को मिकदार में ज्यादा दी जाए वो जाये ही होती है, चाहे वो तवज्जो हो, एहसास हो या फिर मोहब्बत हो। हथौड़े के आखिरी वार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पहले वार बेकार थे। हकीकत बस ये है कामयाबी मुसलसल कोशिशों का नतीजा होती है। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। मोहब्बत की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलिए। गम और परेशानियां हर एक की कुंजी का जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी जिंदगी अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर उठा गया वो डूब गया। चमचा जिस बर्तन में हो उसे खाली कर देता है, चमचों से बचो। सच है इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई हंसा देता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई बेतहाशा मोहब्बत देकर सहारा बन जाता है। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला आया, हो सकता है कि वो सब बांट कर आ रहा हो। जो मांगो दे दिया कर ए जिंदगी कभी तो मेरे बाप जैसा बनकर। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि तुम यहाँ से गुजर रहे हो। सही बात। पत्ते हुए सहरा में एक ठंडी छाव होती है, तेरी हो या मेरी हो माँ तो माँ होती है। रब के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है कि खताएं देखकर भी रिस्क ना रोकता और ना मोहब्बत छोड़ता है। बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए ये तस्लीम कर लेना जरूरी है कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी खुश ही नहीं हुए हैं। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत नहीं बल्कि मुझे सब पता है कि खुश फहमी है। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखा दे। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती है इस दुनिया में। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। थोड़ी तनकीद भी जरूरी है, कहीं खुद में खुदा ना हो जाऊं। चेहरों की बदसूरती कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। दरूद पाक इतनी तेजी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेजी से पानी भी आग को नहीं बुझा सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को दे देते हैं। चाकू खंजर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा जख्म देता है। अल्फाज पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जिस बात को तुम अपने लिए बुरा समझते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हें झुकाने की जिद ना हो।
जिंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के इस दुनिया से हम सब रुखसत हो जाते हैं। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मिट्टी से बना हो तो वो तकब्बुर और गर्मी किस बात पर करेगा। बेशक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करे बगैर आपको जाना नहीं है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। इखलास ये है कि इंसान अपनी नेकियां भी इसी तरह छुपाइए जैसे अपने गुनाह वो छुपाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और रिस्क भी। लोहा कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद हो जाता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद कर देती है। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़ जाए तो झुक जाए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। किसी की मोहताजी बड़ा अजाब है, बस अल्लाह ये अजाब किसी पर न डाले और सिर्फ वो अपना ही मोहताज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना है। अच्छे अखलाक जो तुझे से तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे माफ़ कर दे, तू अच्छा सलूक कर जो तेरे साथ बुरा सलूक करे। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना उस पर हंसे या कहके लगाए। जिंदगी तस्वीर भी है और हकीकत भी, फर्क है तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर है और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में ही रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो, कसम है अल्लाह की अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो जब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। नाम खुदा हर जगह, जिक्र खुदा कहीं कहीं, जिक्र खुदा भी हो अगर खौफे खुदा कहीं कहीं। चेहरे की रौनक तमाम हो गई जिनकी पहली सुबह फज्र की नमाज से हो गई। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। दुनिया से मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज़ है कीमत नहीं देती। देने को तो मैं भी उसे दे सकता हूँ गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। तमाशा तू देखो दोज़ख की आतिश, लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। अच्छा ज़रूर बनिए मगर साबित करने की कोशिश ज़रूरत नहीं है। ना खुदा हर जगह, जिक्र खुदा कहीं। निदामत के चिरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। सोच समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना भी पड़ेगा।
लिबास देखने में इतने मसरूफ हैं हम कि अखलाक संवारने का वक्त ही नहीं है। सिसकती तकबीरें, खाली वजू खाने और वीरान मस्जिदें पूछ रही है, या रब रमज़ान ख़त्म हुआ या मुसलमान। जिंदगी का हर राज तन्हाई में पा लिया, जिसका भी गम मिला अपना बना लिया। गम मेरा सुनने को जब कोई ना मिला तो रखा सर सजदे में और रब को सुना दिया।